पक्ष राहुल गांधी मोदी शाह के गढ़ गुजरात पहुंचे। राहुल गांधी आज दोपहर करीब 1 बजे अहमदाबाद पहुंचे और राहुल के पहुंचते ही गुजरात में विश्व हिंदू परिषद और बजरंग दल कार्यकर्ताओं ने बवाल काट दिया। उनके पुतले जलाए गए और जमकर विरोध किया गया। राहुल के काफिले में घुस गए और गाड़ियों को भी घेर लिया गया, ऐसी भी खबरें आई। और पुलिस ने कई हिंदू संगठन के कार्यकर्ताओं को हिरासत में भी लिया है। साथ ही साथ पूरे इलाके में भारी संख्या में रैपिड एक्शन फोर्स को भी तैनात कर दिया गया है। वजह यह है कि लोकसभा के अंदर जो राहुल गांधी ने भगवान शिव की तस्वीर को लेकर सर्वधर्म समभाव की बात की थी और ये कहा था कि केवल बीजेपी या नरेंद्र मोदी या संघ ही हिंदू नहीं है, इन्होंने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है हिंदुओं की। तब से लेकर लगातार गुजरात में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने खूब हंगामा किया। बाकायदा गुजरात में कांग्रेस पार्टी के दफ्तर पर हमला भी किया गया। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं और बजरंग दल के कार्यकर्ताओं के बीच कहासुनी और पत्थरबाजी भी शुरू हो गई और काफी हंगामा हुआ था, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी ने आरोप लगाए थे कि खुलेआम बजरंग दल के कार्यकर्ता एक पार्टी। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, आप तमाम उम्मती को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। घर बड़ी पर्दानशीन इज़्ज़तदार माँ और बहन को मुफस्सल की तरफ से सलाम अर्ज़ है। बहरहाल अल्लाह के करम से अल्लाह की हिफाजत में होंगे आप लोग, और इन शैतानों की शैतानियत से, इन फ़िरक़ा परस्तों की फ़िरक़ा परस्ती से, इन दरिंदों की दरिंदगी से महफूज होंगे। अल्लाह आप लोगों को अपने हफ्ज़ अमान में रखें, अल्लाह अपनी हिफाजत में रखे, अल्लाह हर आबाद से हर शर से महफूज रखें। बहरहाल मेरे अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, देश के हालात से भी आप लोग वाकिफ़ है और देश के बाहर के हालात से भी आप लोग वजह वाकिफ़ है, लेकिन देश से ही जुड़ी आप लोगों को वो ख़बर सुनाऊँगा जिस तरीक़े से अब फिर बजरंग दल, विश्व हिंद परिषद ये पहले के वैसा आतंकी खेल में आ चुके हैं। इन 10 सालों से तो बहुत कम था। गोरक्षक के नाम पे, बीफ के नाम पे, चिकन के को भी जो है सो बीफ का गोश्त है बोल के एक गंदगी फैलाते थे। कमज़ोर ज़ईफ़ मुसलमानों को पकड़ कर, उनकी दाढ़ी पकड़ कर ऐसे नीच और गंदे हरकतें करते थे, जिसके बाद इनको सही अंदाज में कोई मिल गया अगर से तो गंदगी ख़त्म करे वो लोग किसी हद तक। और उनकी सरकार चल रही थी तो बदनाम होते बोल के उनको रोका गया था। अब लेकिन उनको खुली छूट दे दी गई है, उनको हरी झंडी दिखा दी गई है। उसकी वजह दिखाने की मैं ये बता दूं अज़ीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, क्योंकि हकीकत तो हकीकत होती है। गंदगी ये लोग फैलाएंगे फिर भी हम देखकर खामोश बैठे, वो हमसे हो नहीं सकता। इनके पर्दे फाश करना, इनको बेनकाब करना अपना फरीज़ा समझता हूँ मैं, और इसलिए करते हुए आ रहा हूँ। इनकी कोई चीज़ से मैं डरता घबराता नहीं, एक इंच भी पीछे नहीं हटता, ये आप लोगों को अच्छी तरह पता है। अभी आप लोगों को ये मिसाल दे दूँ मैं, जिस तरीक़े से इंडिया अलायंस इतनी ताकतवर हो चुकी है देश के अंदर और पार्लियामेंट में, अब उसके बराबर की कोई जो सरकार जो कर रही है वो पार्टी भी उसके बराबर की नहीं है। ये सब अल्लाह की तरफ से मुमकिन हुआ है। उसकी वजह इन्होंने जो गंदगी मचाई, जो जुल्म किया, जो ज़्यादती की, ये सारी चीज़ें अल्लाह सुब्हाना ताला ने इनको रख देख के दाग देते हैं। इसलिए बोलते हैं इन्नल्लाह मअस साबिरीन, सब्र का फल हमेशा मीठा मिलता। तो इन जालिमों का ख़ात्मा भी हुआ, इन दरिंदों का, इन पाखंडियों का अंत भी हुआ मेरे नज़रिए से। उसकी वजह ये बताता चलो मैं, अब जो गंदगी जो फैलाने की कोशिश की है लोग, अब देखिए आप लोग पार्लियामेंट के अंदर जिस तरीक़े से राहुल गांधी ने जो स्पीच दी और जो लोगों के बिलों को जो पेश करने की कोशिश कर रहे थे, किस तरीक़े से उसको कैंसिल कर दिया, उसको मनसूख कर दिया। अब ये इनको बर्दाश्त नहीं हो रहा। ये लोग संघ परिवार, विश्व हिंद परिषद, बजरंग दल, ये खुले आतंकी है, आप लोगों को अच्छी तरह पता है, ये बार बार बोलने की भी ज़रूरत नहीं है। उन्होंने, राहुल गांधी ने वैसा कुछ नहीं कहा था। अगरचे आप पीछे जाकर देखेंगे तो उनकी का वो बयान था कि नरेंद्र मोदी हो या बजरंग दल हो या विश्व हिंद परिषद हो, ये खाली इन्हों हिंदू नहीं है, हिंदू बहुत सारे हैं।
तो ये लोग किसको दिखाना चाहते हैं ये हिंदू है बोल के? ये करते हैं तो क्यों करते हैं? और अपने आप को ये हिंदू कहलाते हैं। हिंदू कहाँ से ये हरकतें करता है? ये जेब नहीं देता है। ये सिर्फ इतनी बात कही थी, लेकिन उसके बाद ये लोग ने उनके ऑफिस के ऊपर हमला किया। उसके बावजूद पुलिस ने नज़रअंदाज किया था वो टाइम पे। अगरचे वक्त के रहते हुए इनको पकड़ कर इनके ऊपर एक्शन लिया जाता और इसकी औकात इनको दिखाई जाती, तो ये नौबत नहीं आती। ये एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। अब लेकिन मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मेरी माँ और बहनों, इन्हों इतना करे थे जब, उसके बाद फिर राहुल गांधी ने, क्योंकि अभी उधर इलेक्शंस होने हैं, उधर इंतखाबात होने हैं, पार्लियामेंट में ठहर कर राहुल गांधी ने खुला नरेंद्र मोदी को चैलेंज किया और बोला कि मैं गुजरात में भी जीत कर बताऊंगा और तेरी बीजेपी की सरकार वहाँ से हटा कर रहूँगा मैं, यानी तेरा अंत और तेरा ये वैशी खेल बंद हो जाएगा। ये पार्लियामेंट में ठहर कर बोला। अंदाज अलग था बोलने के, बोल अलग थे, लेकिन तकरीबन जुमले वही थे 19-20। तो ये बड़ा धक्का लगा उसको। उसके बाद ये उसकी तैयारी के लिए इलेक्शंस की, दिसंबर इलेक्शन होने वाले हैं वहाँ पे, तो वहाँ पे जैसा गया, ये विश्व हिंद परिषद, बजरंग दल, इन बदमाशों ने, इन गुंडों ने, इन आतंकियों ने बड़े नारेबाजी की और राहुल गांधी के ख़िलाफ़ नारे किए। उसके बाद फिर पुलिस ने बड़ी देर के बाद मदाखलत करते हुए कुछ लोगों को गिरफ़्तार भी किया। गिरफ़्तार ऐसा करना मकसद नहीं है। ये हमारे देश में गुंडागर्दी कब तक चलेगी? यह सबसे बड़ा सवाल है। ये लोग अपने आप को समझते क्या है? यह मुल्क उनके बाप की जागीर है, ये मुल्क उनकी माँ जहेज़ में लेके। अरे ये लोग इतना ये जुल्म जब करते हैं तो इनको खुली छूट कौन देते हैं और इनको इसके अंजाम तक पहुंचाया क्यों नहीं जाता? ये सबसे बड़ा सवाल है। इसके ऊपर अब खैर पुलिस तो कुछ गिरफ्तारियाँ ज़रूर की है, लेकिन कहाँ तक इंसाफ होगा राहुल गांधी का, वो दिखाने वाली बात होगी। लेकिन राहुल गांधी पीछे नहीं हटे। उन्होंने अपनी सभा कंप्लीट की और जिस तरीके से उन्होंने जो यात्रा की थी, यात्रा कंप्लीट हुई, जो कि मिलिट्री भी वहाँ पे उनकी मदद करी और पुलिस भी करी, लेकिन देर से। लेकिन इन आतंकियों को सज़ा देना बहुत ज़रूरी है। और यकीन मानिए, गुजरात में ये लोग लाग कर ले, वहाँ पे हुकूमत भी चेंज होगी, वहाँ पे कांग्रेस हुकूमत बनाएगी अपना। एक हकीकत है, ये एक सच्चाई है। बल्कि मेरे अजीज़ दोस्तों, मेरे भाइयों, मुनज़्ज़म रहिए, मुत्तहिद रहिए, अपनी सफ़ों में इत्तेहाद बरकरार रखिए, नमाज़ों की पाबंदी करिए, माँ बाप की खिदमत करिए, बड़ों के अहकाम पे अमल करिए और अपने इस भाई को भी दुआओं में याद रखिए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व